Welcome to the Dreamverse 786 YouTube channel, where motivation, emotions, and inspiring stories come to life. New here? Join our journey by subscribing to the channel. And don't forget to tap the bell icon, so you never miss an update. अस्सलामुअलैकुम, ड्रीमवर्स में खुश आमदीद। आज हम सब्र के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हम ये जानेंगे कि सब्र क्या है, सब्र की तारीफ क्या है और इसके लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है। जब हम लफ्ज़ सब्र की तारीफ का जायजा लेते हैं तो आइम्मा लुगत और उलमा के मुस्तनद बयान के मुताबिक सब्र के लुग़वी मानी अरबी जुबान में लफ्ज़ सब्र का असल मादा साद बे रे साद बा रौ है। मशहूर और बुनियादी लुगत लिसानुल अरब में इब्ने मंजूर ने इसकी असल लुग़वी तारीफ इन अल्फाज में बयान की है। अस्सब्रु हब्सुन नफ्सी अनिल जज़ाई। तर्जुमा, सब्र नफ्स को घबराहट, बेचैनी और रोने पीटने या शिकवा शिकायत करने से रोक लेने का नाम है। इसी किताब में इस माना की वजह ये बयान की गई है कि इंसान मुश्किलात में अपने नफ्स को बेकाबू होने से रोक ले। मकायिसुल लुगत इब्ने फारिस इसका असल मफहूम अल हब्सु यानी रोकना और जम्मु शैई यानी किसी चीज को यकजा करना या बांधना है, यानी अपने बिखरते हुए जज्बात को एक जगह जमा करके काबू में कर लेना सब्र है। मुफरदातुल कुरान इमाम रागिब इस्फहानी इसके तहत सब्र का मफहूम सिर्फ झीलना नहीं बल्कि हब्सुन नफ्सी अलै मा यक्तज़ीहिल अक़्लु वश्शरअ। तर्जुमा, यानी नफ्स को इन बातों पर जमाए रखना जिनका तकाजा अक्ल और शरीयत करती है। ताजुल अरूस अल्लामा मुर्तजी जुबैदी इसमें भी सब्र को अस्सबात यानी मजबूती और अल-हब्स यानी नफ्स को बेकाबू होने से रोकने के माना में साबित किया गया है। सब्र के इस्तिलाही मानी इस्लामी इस्तिलाह में सब्र एक वसी, मुतहर्रिक और अमली तसव्वुर है। शरई इस्तिलाह में इमाम रागिब इस्फहानी के बयान के तहत सब्र ये है कि नफ्स को इस चीज पर कायम रखा जाए जिसका अक्ल और शरीयत तकाजा करें और हर इस चीज से रोक दिया जाए जिससे वो मना करें। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली अपनी मशहूर किताब इहयाए उलूमुद्दीन में इसकी लाजवाब फिक्री वजाहत करते हुए लिखते हैं, इंसान के दिल में दो कुव्वतों की जंग रहती है, एक बाइसे दीन यानी दीन का दाइया और दूसरा बाइसी हवीज यानी ख्वाहिशात का दाइया। जब इंसान का दीनी जज्बा इसकी नफसानी ख्वाहिशात पर गालिब आ जाए और वो ख्वाहिशात के सामने ना झुके तो उसी कुव्वत मुदाफियत का नाम सब्र है। मुफस्सिरीने किराम जैसे तफसीर तबरी और तफसीर कुर्तुबी ने कुरान और हदीस के गहरे मुताले के बाद सब्र को 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया है जो पूरी इंसानी जिंदगी का अहाता करते हैं। 1. अस्सब्रु अलत ताअती, अल्लाह की इताअत, इबादत और नेक कामों की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए उन पर कायम रहना। 2. अस्सब्रु अनिल मासियती, गुनाहों, लजीज बुराइयों और नफसानी ख्वाहिशात के सामने अपने नफ्स को रोक कर रखना। 3. अस्सब्रु इंद सदमतिल आउला अल मुसीबती, नागहानी मसाइब, मुश्किलात, बीमारियों और अपनों की जुदाई के सदमे पर शुक्वा और शिकायत के बगैर रब की रजा पर राजी रहना। अगर लुग़वी और इस्तिलाही मफहूम को यकजा किया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि सब्र महज खामोश रहने, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने या बेबसी में आंसू बहाने का नाम नहीं है, बल्कि ये नफ्स पर मुकम्मल कंट्रोल, जज्बात को काबू में रखने, हर हाल में अल्लाह की इताअत पर कायम रहने और हक के रास्ते में आने वाली मुश्किलात का शऊरी, इरादी और बहादुराना मुकाबला करने का नाम है। ये एक आलीज अखलाकी और ज़हनी नज़्मो ज़ब्त है जिसमें इंसान अपने जज्बात को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर देता है और इसी बुनियाद पर कुरान मजीद ने सब्र को एक अजीम अखलाकी और रूहानी मकाम अता किया है। अल्लाह तालीज़ हमें इस अजीम सिफत को अपनी जिंदगियों में अपनाने और इस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान और अमल में बरकत डाले। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।